राहुल जी में भविष्य दिखता है? बहुत ज्यादा, जेनजी तो पूरा देखता है। राहुल गांधी जी हमारे सबके लिए बहुत आवाज उठाते हैं, सभी के लिए आवाज उठाते हैं। हम सबका पूरा सपोर्ट है उनके साथ सर इस बार। और सरकार इस बार हम राहुल गांधी की ही बनाएंगे हम लोग सब लोग। 1 किलोमीटर से वोट अंदर नहीं आ रही, इतनी भीड़ है। निश्चित तौर से भाजपा सरकार की विदाई तय है, छात्र और नौजवानों के साथ मिलकर। देखिए हमारा सरकार राहुल गांधी जैसा हो, और अगर चाहे हम लोग तो शायद ये गवर्नमेंट चेंज भी हो सकती है। आपके घर वाले किसको वोट करते हैं? मेरे फैमिली फुल सपोर्टर, बीजेपी की फुल सपोर्टर और है। आप बागी हो गई? बिल्कुल, अब मैं सब कुछ सब देख रही हूँ, अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती ना मैं। आप लोग को लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री अच्छे साबित हो बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बिल्कुल चाहते हैं। आज यह भीड़ जो है ऐतिहासिक भीड़ होने जा रही है। भारत में कहीं इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। कोटा उत्तराखंड भी फेल होने जा रहा है। भीड़ ही बता रही है कि सत्ता बाहर है, उससे ज्यादा बाहर है कि अब ये संकेत दे चुकी है युवाओं, जब जब ने ठाना है तब तक सरकार को घुटनों पर टेकना पड़ा है। छात्रों की लड़ाई अब यूं ही नहीं, अब सड़क पर ही उतर कर होगी। मतलब जो दो दिन से बारिश हो रही थी, जब भगवान ने रास्ता खोल दिया है तो ये योगी मोदी कहाँ से रोक पाएंगे? आप सोचिए, भगवान ने रास्ता खोल दिया। पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी प्रयागराज में। राहुल गांधी को देखने जी क्या लगता है, ठीक है नेता? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग ठीक ही है। ठीक है, प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ऑफ कोर्स बनना चाहिए। कहाँ से आई हो? सर मैं जखनिया गाजीपुर से आई हूँ। गाजीपुर से? जी से। राहुल गांधी को देखने? यस सर। क्यों? क्योंकि ये छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं तो उनके लिए आना जरूरी है। अकेली आई हो? जी सर। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जी बनना चाहिए। घर के लोग किसको वोट करते हैं? घर के लोग पहले मोदी को ही वोट करते थे, लेकिन वो अंधभक्ति में डूब चुके थे, लेकिन अब उनकी आंखें खुल गई है। बदलाव की आंधी है, बदलाव की आंधी देश में। बदलाव की आंधी। अगर राहुल गांधी आएंगे तो सबसे ज्यादा भला युवाओं का होगा और देश में बहुत बड़ा बदलाव होगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक सिंह सरोची और आप देख रहे हैं न्यूज़ मुनी। और आप देखिए यहाँ पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम है। यहाँ के लिए मंच तैयार हो गया है और काफ़ी भीड़ यहाँ पे दिख रही है। हालांकि बीच में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ की जो हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है। इसके बावजूद भीड़ कितनी ज़्यादा आई है हम आपको दिखाते हैं। हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कितने समय में हम लोग बाहर निकल पाते हैं। जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ग्राउंड जो है वो बहुत अच्छा नहीं, इसके बावजूद आप देखिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है। और आप देखिए यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ, ये बीच में थोड़ा एरिया आपको खाली दिखेगा और यहाँ से हार्डली जो है 20 से 30 मीटर बाहर है, लेकिन यहाँ जाने में कितना टाइम लगता है देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ये मैट बिछाया गया है सो दैट कि लोगों को दिक्कत ना हो। आप इधर देखिए, मेरे दाहिने साइड में आपको यहाँ भीड़ दिख जाएगी। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। लखनऊ से? कार्यकर्ता हैं? नहीं, मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। रिटायर्ड ऑफिसर हैं? तो सारे रिटायर्ड ऑफिसर तो बीजेपी की गुणगान में लगे, आप यहाँ कहाँ आ गए कांग्रेस में? देखिए, जो वर्तमान में युवा वर्ग के साथ हो रहा है इसका रिजल्ट आपको 25 साल बाद पता चलेगा। अगर अभी हम लोगों ने व्यवस्था नहीं सुधारी तो भारतवर्ष में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कोई प्रॉपर व्यक्ति होंगे ही नहीं। चलिए, आप अभी कहाँ बाहर जा रहे हैं? कितनी देर पहले आए आप? हम आए करीब 2 घंटे हो गए। काफी भीड़ दिख रही है। हाँ, जबकि यहाँ पे उस हिसाब की व्यवस्था है है नहीं, नहीं, इसके बावजूद लोग आ रहे हैं, खूब आ खूब आ रहे हैं। और युवक आ रहे हैं, मुझे ये सबसे ज्यादा खुशी तो राहुल गांधी में भरोसा दिख रहा है लोगों को, लग रहा है। तो चलते हैं आगे। अब देखिए इधर आप मेरे दाहिने साइड में देखिए, यहाँ पे जो है ट्रेलर है और इस पे लोग काफ़ी इकट्ठा हैं और ये सारे लोग युवा वर्ग के लोग हैं। देखिए हर वर्ग के लोग आपको दिखेंगे, पूरा यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। और आप आगे देखिए, जाना इतना, निकलना इतना आसान नहीं है। और इसमें आपको सिर्फ ये कार्यक्रम युवाओं के लिए है। कहाँ से आई हो बाबू, कहाँ से आई हो? सर मैं जखनिया गाजीपुर से आई हूँ। गाजीपुर से? जी से। राहुल गांधी को देखने? यस सर। क्यों? क्योंकि ये छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं तो उनके लिए आना जरूरी है। अकेली आई हो? जी सर। डर नहीं लगा? नहीं, अरे ये छात्रों के लिए बात हो रही है तो इसमें डर की कोई बात नहीं है। मम्मी पापा ने बोला कि जाओ? जी। परमिशन लेके आई हो? यस सर। क्या लगता है राहुल गांधी अच्छे नेता बन सकते हैं? जी बन सकते हैं, क्योंकि जो युवाओं के लिए बात उठा रहे हैं तो ये युवाओं को यही चाहिए कि हमें रोजगार मिले, हमारा भविष्य आगे हो, देश आगे बढ़े। और बल्कि जो मोदी सरकार में हुआ इसमें बच्चों की बहुत नुकसान हुआ, जो कि हमारा इंडिया 20 साल पीछे चला गया है इसकी वजह से। अगर युवा अगर शिक्षित होगा तभी हमारा इंडिया आगे बढ़ पाएगा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जी बनना चाहिए। आप जेन जी हो कि जेन अल्फा हो? जी जी है सर। जेन जी जी है। सर। तो आपने तो अपने पूरे जीवन काल में मोदी सरकार देखी? सर मोदी सरकार तो अपने में जब तक है तब तक मैंने देखा ही है।
अब सर घर के लोग किसको वोट करते हैं? घर के लोग पहले मोदी को ही वोट करते थे, लेकिन वो अंधभक्ति में डूब चुके थे, लेकिन अब उनकी आंखें खुल गई है, इसलिए अब वो शिक्षा पे बात करना चाहते हैं, सत्य पे बात करना चाहते हैं और इंडिया के लिए बात करना चाहते हैं। चले बहुत अच्छा, आराम से जाइए, है ना। तो आप देखिए हर वर्ग के लोग हैं और ये सब वो बच्चे हैं जो कि दूर दूर से आए हैं राहुल गांधी को देखने। अब आप टाइम काउंट कीजिए, दोनों साइड भीड़ देखिए और देखिए मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कितना टाइम लगता है बाहर निकलने में। और ये तब है जब व्यवस्था इस तरह की है। ये पूरा जो है आप देखिए पूरा पानी और कीचड़ जो है लबालब है, इसके बावजूद इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। और मैं ये दिखा रहा हूँ दर्शकों को कि हमें निकलने में कितना ज़्यादा समय लग रहा है। लगातार मैं लगभग 2 घंटे से इस ग्राउंड में हूँ और लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार, मतलब कोई भी एक पल ऐसा नहीं हुआ है जब लोग ना दिखे हों। और अभी जो है निकलना मुश्किल हो रहा है, अभी जबकि राहुल गांधी की रैली शुरू नहीं हुई है। आप देखिए अभी भी लोग लगातार आए जा रहे हैं और मैं बाहर निकल रहा हूँ, ये कोशिश कर रहा हूँ देखने की कि बाहर निकलने में कितना समय लगता है। अब देखिए कैसा जोश है, कैसा माहौल है। आराम से। ऐसे समय में थोड़ी सी आपको ऑडियो क्वालिटी ख़राब मिल सकती है क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है रिपोर्टिंग करना, और रिपोर्टिंग का काम ही ऐसा है, तो हम कुछ अनूठा नहीं कर रहे हैं। रिपोर्टिंग एसी में बैठ के नहीं होता है, उसके लिए आपको कूदना पड़ता है और ऐसी जगहों पे आना पड़ता है। तो यही है रियल जर्नलिज्म जिसको आप कहते हैं। और अगर आप उनको दिखाना चाहते हो तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। आप देखिए ये व्यवस्था है, यहाँ पे आप पैर भी नहीं रख सकते, ये तो पूरी व्यवस्था है। और उसके बावजूद इतनी भीड़, आप देखिए उधर से लोग आपको दिख रहे होंगे, पीछे आपको मैंने मंच पे दिखाया, ये बीच में पुलिया जैसा बना दिया गया है ताकि लोगों को कीचड़ में जो है असुविधा ना हो। और इस पे लगातार जो है भीड़ दिखाई दे रही है। तो निकलने में कितना समय लगता है, ये सवाल है कि क्या वाकई भीड़ है। और इसको जानने के लिए आपको भीड़ के बीच से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक जगह कहीं दिखाएंगे तो हो सकता है जहाँ पे कीचड़ है वहाँ पे आपको लोग नहीं दिखेंगे। लेकिन जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप महसूस कर रहे होंगे कि मैं चल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, रत्ती भर भी जो है जगह नहीं है, पैर रखने की जगह नहीं है। कभी आप मुंबई की ट्रेन में आपने सफ़र किया हो या दिल्ली की मेट्रो में, तो आपको ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसी ही भीड़ देखने को मिलती है जब आप खुद नहीं चल रहे होते हैं, भीड़ आपको चला रही होती है। आप बस खड़े हो जाइए, अपने आप अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएंगे, है ना। देर से हैं लाइन जब नेता नहीं रहता, जननायक हो जाता है तो ऐसी भीड़ निकलती है। हाँ, जबकि अव्यवस्था बहुत है। अब देखिए तो आप थोड़ा मुश्किल है यहाँ आना, बट कोशिश कर रहे हैं आप तक जो ज़मीनी हकीकत है भीड़ की वो आपको दिखा सकूं। और ये रातों रात नहीं हुआ है, ये एक सरकार को लेकर नाराज़गी है जो अब युवाओं में दिख रहा है। और ये देखिए कितनी उम्र है बाबू? राहुल गांधी को देखने आए हो आप? दादा हैं जी। अरे वाह, तो सब आए हैं, दादा पोता, आज जी, कल और कल परसों भी। अरे बदलाव की आंधी है, बदलाव की आंधी देश में बदलाव की आंधी। लड़कियां क्या सोचती है, देश में बदलाव की आंधी है? अगर राहुल गांधी आएंगे तो सबसे ज़्यादा भला युवाओं का होगा और देश में बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो ये युवाओं की सोच है, युवा ऐसा सोचते हैं। न्यूज़ मुनी, थैंक यू। तो देखिए इतने सारे बच्चे बहुत कम एज के आपको दिखेंगे, और ये सारी बच्चियां कहाँ से आई हो बाबू? मैं अम्बेडकर नगर से आई हूँ। अम्बेडकर नगर से राहुल जी को देखने? बस राहुल गांधी को देखने आई हूँ मैं। क्यों, राहुल गांधी में क्या उम्मीद है? एक एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है छात्रों को कि वो उनकी आवाज़ सुने। बीजेपी गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही है, तो हम लोग की बहुत उम्मीद है उनसे। और अगर चाहे हम लोग तो शायद ये गवर्नमेंट चेंज भी हो सकती है। अच्छा। जी, हम लोग तो बिल्कुल दिल से चाहते हैं। आप लोग को लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री अच्छे साबित? बिल्कुल हम तो बिल्कुल चाहते हैं। उनको टाइम मिलना चाहिए, उनको एक बार मौका मिलना चाहिए इस चीज़ के लिए। बाकी तो घर में परमिशन लेके आई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं घर पे नहीं बताया? फैमिली को पता ही नहीं इस बारे में। आपके घर वाले किसको वोट करते हैं? मेरे फैमिली फुल सपोर्टर, बीजेपी की फुल सपोर्टर और है। आप बागी हो गई? बिल्कुल। अब मैं सब कुछ देख रही हूँ, अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती ना। मैं सब कुछ देख रही हूँ, सब कुछ सामने है।
देखिए यही लोकतंत्र है। आप जब मीडिया चैनलों में देखते होंगे तो आपको कोई तलवार लेके, कोई त्रिशूल कुछ लेके भी नहीं बोल सकती। इतनी बेइज्जती हो रही है। कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं जो चीज़ों को दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। तो आप देखिए एक ही घर में जो हैं उनके परिवार वाले बीजेपी को वोट करते हैं और उनकी बेटी जो है बिना बताए राहुल गांधी को देखने आ गई है, क्योंकि उसे लगता है कि राहुल गांधी एक उम्मीद हो सकते हैं, एक चेहरा हो सकते हैं, जिसकी उम्मीद में वो सब यहाँ आए। आप लोग कहाँ से आए हैं बाबू? क्या नाम है? प्रयागराज से ही आए। प्रयागराज से राहुल गांधी को देखने। जी क्या लगता है, ठीक है नेता? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग ठीक ही है। ठीक है, प्रधानमंत्री बनना चाहिए? ऑफ कोर्स बनना चाहिए। बनना चाहिए। आई वांट टू सी हिम बिकम एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, जी। ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी अच्छे प्रधानमंत्री होंगे? As he is doing his works, according to his works, we can say that he should be become the prime minister of India. चलिए, तो आप कह रही हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये सही कह रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब देखिए युवा भी हैं और मिड एज के लोग भी हैं, हर तरह के लोग हैं, युवा के माँ बाप भी हैं, हर तरह के लोग हैं। और देखिए मुझे तकरीबन 7-8 मिनट तो हो गए होंगे, मैं अभी तक 10 मिनट हो चुका है और मैं अभी तक निकल नहीं पा रहा हूँ। मैं बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी अव्यवस्था के बावजूद इतनी भीड़ दिख रही है, तो ये कहीं ना कहीं जनता में एक एक्सेप्टेंस बन रहा है राहुल गांधी को लेकर। और ख़ास करके जो युवा, क्या कह रहे हैं, जनता में एक्सेप्टेंस बन चुका है और ये एक्सेप्टेंस और बढ़ता जाएगा। अब ये देखिए, मैंने कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। कहाँ से आए हो? हम लोग आए हैं गाजीपुर से। तो दिक्कत नहीं हो रही है? कुछ नहीं दिक्कत है, देश के लिए तो कुछ भी करना है, इतना दिक्कत तो बहुत कम है। अब ये देखिए, ये है युवाओं का उत्साह। और आप सोचिए कि आप कोई अगर इस तरह का कार्यक्रम करे और ऐसी व्यवस्था हो तो क्या आप उम्मीद करेंगे कि लोग आएँ? लेकिन यहाँ लोग लगातार आ रहे हैं और मैं अभी तक बाहर नहीं निकल पाया हूँ, मतलब मैं आधी दूरी तय कर पाया हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ है। और ये सोचिए कि अगर ये ग्राउंड सूखा होता तो हालात के। आप दोनों एक ही परिवार से हैं? जी हाँ। आप दादा हैं? जी। और ये ड्राइवर है हमारे। ड्राइवर है? अच्छा। तो ये राहुल गांधी को देखने आए हैं? जी हाँ। आप तो कांग्रेसी कार्यकर्ता लग रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। चीज़ें बदल रही है राहुल गांधी को लेकर? आप तो काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस के साथ हैं। बदल गई हैं। राहुल गांधी में उम्मीद दिखती है क्या? पूरी तरह। क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं में उत्साह कम हो गया, अब वो दिख ना। अब तो उत्साह जगह। कोई सवाल नहीं है। कोई सवाल नहीं, राहुल गांधी का बढ़ गया है जनाधार। बढ़ गया। और ये भीड़ ही हालत है। मैं 10 मिनट से घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कितनी देर में बाहर निकल सकता हूँ। भीड़ ही बता रही है कि सत्ता है, बाहर है, उससे ज्यादा बाहर है। मैं वही देख रहा हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि मुझे टाइम कितना लगता है। गांधी जी का आगाज हो गया है, संगम की धरती से राहुल गांधी जी का पूरे देश में आगाज हो गया है। भाई साहब, बदलाव का समय आ गया है। अब मस्त है। देखिए, सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लोग सामने से आ रहे हैं। ये बता रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि ये पहले जो है राहुल गांधी को लेकर जब बातचीत होती थी तो लोग बचते थे बात करने में। अभी वो माइक देकर सामने से लपक रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ भाई, बदलाव का समय आ गया है और युवा जो हैं, लोग जो हैं, वो राहुल गांधी के साथ हैं। तो कम से कम आप जब इस तरह की रैली में आएंगे, इस तरह के कार्यक्रम में आएंगे, तो आपको वो भीड़ दिखेगी। अलग बात है कि बड़े टीवी चैनल पे आपको शायद इस तरह की भीड़ ना दिखे, इसीलिए मैं चलकर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मंच से मुझे बाहर निकलने में अभी 13-14 मिनट का समय हो चुका है। मैं अभी तक आधे रास्ते में हूँ और बाहर का माहौल कितना है, जबकि अभी राहुल गांधी आए नहीं हैं और भीड़ जो है लगातार आ रही है। तो मैं ये लोगों तक ग्राउंड रिपोर्टिंग करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाकई भीड़ है या फिर जो मीडिया में दिखा रहा है कि बहुत मतलब मोदी जी की प्रसिद्धि ज़्यादा है, राहुल गांधी की नहीं है, तो वो क्या सच में है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और भीड़ तो मुझे काफ़ी दिख रही है और आप दर्शक तय करें कि मुझे निकलते हुए कितना समय हो गया। और अभी भी जो आप देखेंगे उधर बहुत भीड़ है, ऐतिहासिक भीड़ है। आज यह भीड़ जो है ऐतिहासिक भीड़ होने जा रही है। भारत में कहीं इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। कोटा उत्तराखंड भी फेल होने जा रहा है, क्योंकि इलाहाबाद की क्रांतिकारी धरती, यहाँ का नौजवान राहुल गांधी को अपना नेता मानता, अपना आइडियल मानता है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज पूरे सड़क से सदन तक की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई और इस तानाशाही सरकार को झुकाने का काम किया, ये राहुल गांधी के अलावा कोई कर नहीं सकता है। आज नौजवानों को राहुल गांधी के प्रति एक आस्था है, एक विश्वास है कि राहुल गांधी मेरे अधिकार की बात करते हैं, राहुल गांधी मेरे रोजगार के लिए लड़ते हैं, राहुल गांधी मेरे भविष्य के लिए लड़ते हैं। इसलिए राहुल गांधी को सुनने के लिए नौजवान टूट पड़ा है। ये फूल
लेके कहाँ जा रहे हो? किसको बोलो? राहुल जी के स्वागत के लिए। राहुल जी के स्वागत के लिए। राहुल जी में भविष्य दिखता है बहुत ज्यादा, जेनजी तो पूरा देखता है। जेनजी पूरा देखता हाँ, और है। जितने भी स्टूडेंट हैं। अच्छा, हाँ, आप कहाँ से आए हो? हम जौनपुर से, लेकिन प्रिपरेशन इलाहाबाद करते हैं। प्रतापगढ़ से आए हो? सर कहाँ राहुल गांधी जी हमारे सबके लिए बहुत आवाज़ उठाते हैं, सभी के लिए आवाज़ उठाते हैं। हम सबका पूरा सपोर्ट है उनके साथ सर इस बार। और सरकार इस बार हम राहुल गांधी की ही बनाएंगे हम लोग सब लोग सर। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये लोग हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए सर राहुल गांधी की देखने के लिए। राहुल गांधी बच्चों की आवाज़ उठाते हैं और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं। और राहुल गांधी जी सबकी आवाज़ और स्टूडेंट के काफ़ी अच्छे चेहरे, बाहर भीड़ काफ़ी है। जी सर हाँ, और काफ़ी लोग आए हुए हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट लोग काफ़ी दिखाई दे रहे हैं मुझे। जी सड़क पे कैसा माहौल है? बहुत अच्छा है जी सर। बैनर वैनर दिखा कि नहीं? बिल्कुल सर, खूब। हाँ, किलोमीटर से ऑटो अंदर नहीं आ रहे, इतनी भीड़ है। 1 किलोमीटर से ऑटो अंदर नहीं आ रहे, इतनी भीड़ है। पूरा रोड 15 मिनट हो गया, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं फंसा हूँ। तो आप देखिए, आप लोग कार्यकर्ता हैं? जी जी जी। अच्छा, कैसी भीड़ कैसी लग रही है? भीड़ तो बहुत सरकार को जाने के लिए भीड़ आई है। निश्चित, हाँ, निश्चित तौर से भाजपा सरकार की विदाई तय है, छात्र और नौजवानों के साथ मिलकर के। निश्चित सावधान करने के लिए आई है भीड़ की सरकार, सावधान हो जाए। बाकी विदाई देने के लिए एक बार देखेंगे, प्रयास करेंगे। अगर ये सरकार सावधान हो जाती ठीक है, नहीं तो फिर हम राहुल गांधी के साथ। तो हर तरह के लोग मिलेंगे और यही देश के सच्चे लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम उनकी विदाई करने आए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे आप फिर मिल गए, अब आपके उत्तर प्रदेश में हम आ गए। आपको याद होगा हम जंतर मंतर में मिले थे, अब आज हम इनके इलाके में आए हैं, है ना? में मंत्र मार के मिले है ना? और सब बढ़िया। कैसी भीड़ है यहाँ? कैसी भीड़ है? भीड़ तो यार बिल्कुल बाजा फाड़ भीड़ है। पेलम पेले भाई भीड़। जंतर मंतर जैसा है? वहाँ का टेस्ट अलग था, यहाँ का टेस्ट अलग है। वो आंदोलन था, गुस्सा था किसी को हटाने के लिए। ये यहाँ जगह है अपनी बात मनवाने के लिए। जो पेपर लीक हो रहा है, जॉब्स नहीं है, महंगी होती है एजुकेशन है, तो छात्र हैं वो पूरे यूपी बिहार एमपी का छात्र यहाँ इकट्ठा है। तो वो सुनने आया है राहुल गांधी को। सुनने क्या, सबको पता है राहुल गांधी क्या बोलेंगे। लेकिन कई लड़के मुझे मिले, वो कांग्रेस के वोटर नहीं है। मैंने पूछा क्यों जा रहे हैं फिर वहाँ पे? तो उन्होंने बोला कि एक हम अपना समर्थन देने जा रहे हैं छात्र होने के नाते। कि मतलब जो हो रहा है वो नहीं ठीक नहीं हो रहा है, उसको चीज़ों को बदलना चाहिए। कह रहे हम कांग्रेसी नहीं है, लेकिन हम इस मुहिम में राहुल गांधी के साथ हैं। मतलब वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, तो ये चीज़ें बदलनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं राहुल गांधी की ये डिमांड जायज़ है, छात्र हित में है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। जैसे पहले लोग ये कहने से बचते थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, उनको कहते थे कि मोदी ना हो, लोग पूछते थे कि मोदी नहीं तो कौन, तो फिर वो चुप हो जाते थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ हर कोई खुल के कह रहा है कि नहीं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बात प्रधानमंत्री की नहीं है, प्रधानमंत्री बन जाए राहुल गांधी, वो भी यही सब करे तो क्या फ़ायदा। बात यह कि व्यवस्था बदलनी चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए ना। कोई भी आए, राहुल गांधी क्यों बने? आप बनो, मैं बनूँ क्या? हमें कम योग्यता है क्या उन लोगों से? हमें तो न्यूज़ नहीं पे रहने फिर तो ये अगर किसी के पानी है, चौथे फैन है। जो है समर्थक मिल गए हैं, सपोर्टर। चलिए अनिल जी, फिर मुलाकात होगी। तो अब जो है देखिए, आप हर तरफ देखेंगे यूट्यूबर और इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, कंटेंट क्रिएटर। और आप देखिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। आपको झंडे दिखेंगे, युवा दिखेंगे, बुज़ुर्ग दिखेंगे और अधेड़ उम्र के लोग भी दिखेंगे। मतलब हर वर्ग के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वर्ग के लोग हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि युवा जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ रहे हैं। आप झंडा लेके घूम रहे हैं? हाँ भैया, मैं झंडा लेके कांग्रेस पार्टी का घूम रहा हूँ। कार्यकर्ता हैं? मैं कार्यकर्ता हूँ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। माननीय राहुल गांधी जी के स्वागत में आज जो छात्रों की गूंज है, ये छात्रों की गूंज जो है ये इतिहास है। पहले कोटा में, दूसरा देहरादून में, तीसरा ये इलाहाबाद में है। आप दिखा सकते हैं कैमरा से कि अब ये संकेत दे चुकी है युवाओं, जब जब ने ठाना है तब तक सरकार को घुटनों पर टेकना पड़ा है। और ये गूंगी बहरी की निकम्मी सरकार को छात्रों के सामने माफिया मांगना पड़ेगा और इनको हक की लड़ाई में जो इन्होंने व्यवधान उत्पन्न किया है उसको देना पड़ेगा। चलिए बहुत शुक्रिया। तो मैं बेसिकली भीड़ दिखा रहा था, बीच बीच में बातचीत भी दिखा रहा हूँ। आप देखिए कि लगातार जो है लोग आ रहे हैं और भीड़ दिख रही है। देखिए क्या जी बताएं, जो बीजेपी की सरकार इतने दिनों से हमारे मीडिया भाई किसी के पक्ष विपक्ष ना रहें, एकदम निष्पक्ष न्याय बताएं।
जो मोदी सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार की बातें किया था, वो भाई साहब रोजगार नहीं पूरा हुआ। आज युवा पीढ़ी सड़कों पे आ रही है, किसके बदौलत? ये रोजगार के लिए। उनको रोजगार नहीं मिल रही है। सरकार का फेलियर। देखिए हमारा सरकार राहुल गांधी जैसा हो। देखिए और सच्चाई ये है कि जो महंगाई देश जब से आजाद हुआ था, वो ये कि मोदी के राज में कंट्री डेवलप हुई है कि नहीं? नहीं, कंट्री की जैसा जो महंगाई 12 सालों में गई, वो महंगाई जब से हमारा देश आजाद हुआ तब तक नहीं आया। क्या हमारी महंगाई 15 सालों में इतनी आसमान छुएगी? ऐसी कहाँ की सरकार है भैया? अरे अपने पीड़ा को समझो। आप राहुल को देखने आए हो, विरोध करने आए हो? ना विरोध करने, हम किसी को विरोधी नहीं कर रहे, लेकिन बुराई किसी की भी नहीं करना चाहते। आपको क्या चाहिए? आपको सुनने आए हो राहुल गांधी को? हम बस स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट की मांग क्या है? आप मतलब सुनने आओ, क्यों आए हो? स्टूडेंट की मांग क्या है? स्टूडेंट की मांग है, मतलब उनकी जो डिमांड पूरी करेगा। डिमांड क्या है? डिमांड भाई अच्छी फैसिलिटी हर जगह होनी चाहिए। फैसिलिटी में क्या आपको रोजगार नहीं चाहिए? गरीब मरोगे। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, इसीलिए आए हो। तो हक की लड़ाई लड़ो, अपनी हक की लड़ाई लड़ो। क्वालिटी भी तो रहनी चाहिए। हाँ, हक की लड़ाई लड़ो। अपने रोजगार चाहिए तो हक की लड़ाई लड़ो। उसमें रिजर्वेशन भी हटाना पड़ेगा। हक की लड़ाई लड़िए, उसके बाद रोजगार मिल। आज दिल्ली में इतना प्रोटेस्ट क्यों हुआ? दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों हुआ? हक की लड़ाई किस आधार पर लड़ा जाए? आज जो है, आज से कुछ महीने पहले मार्च में यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था। उसके बाद स्कोर के लिए हम लोग ट्विटर पे प्रोटेस्ट किए। ट्विटर ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ऑनलाइन प्रोटेस्ट यूपी पीआरबी जो है निकाल करके डाटा बच्चों के ऊपर एफआईआर कर रही थी। तो किस आधार पर लड़ा? अगर जमीन पे आप लड़ेंगे तो आपको उठा के जेल में बंद कर दिया। ऑनलाइन लड़ेंगे तो ऑनलाइन आपका डाटा निकाल के आपके ऊपर एफआईआर कर दिया जा रहा है। उसी के लिए भाई साहब वही कारण है कि बच्चे आज रोड पर क्यों टहल रहे हैं। उनको आपको लग रहा है मौजूदा सरकार में छात्रों पे नकेल ज्यादा कस दिया गया? बहुत ज्यादा नकेल कस दिया गया है। आज का युवा जो है बोल नहीं पा रहा है। अपना एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन के आधार पे धांधली कर दिया जा रहा है। किसी को उसी शिफ्ट में 5 नंबर मिल रहा है तो किसी को 22 नंबर मिल रहा है। ये कहाँ का समानता का अधिकार है, बताइए? एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, उसका अलग अलग नॉर्मलाइजेशन कैसे हो सकता है? और सरकार बोलती है कि यूपी में 60,244 भर्ती हुई थी, उसमें बोला था कि भर्ती निष्पक्ष हुई है। अगर भर्ती निष्पक्ष हुई तो उसका स्कोर कार्ड देने में क्या शर्म आ रही है? निष्पक्ष है तो स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए, तभी तो निष्पक्ष है ना भर्ती। तो अब देखिए भीड़ थोड़ी कम हुई है, अब जल्दी से निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से फंसा हूँ मैं। कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर निकलूँ और देख रहा हूँ कि कितनी देर में बाहर निकल पाता हूँ। बीच बीच में बातचीत भी कर रहा हूँ ताकि आपको जो लोग आ रहे हैं उनके मन में क्या चल रहा है, किस मुद्दे की वजह से आ रहे हैं, राहुल गांधी की वजह से आ रहे हैं, सरकार से नाराज़गी की वजह से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो है आप देखेंगे इसमें जेनजी जो है ठीक ठाक संख्या में मुझे देखने को मिल रहा है। और देखिए लगातार आप चेहरे देखिए और इनको पोशाक से पहचानिए, ये भी हमारे देश के ही लोग हैं और हर उम्र के लोग हैं। तो आप देखिए यहाँ तक आने में लगभग मुझे जो है 21 मिनट का समय लग गया है मंच से, और हार्डली 20 से 30 मीटर का ये था एरिया, और यहाँ तक पहुँचने में जो है मुझे इतना समय लग गया। अब मैं बिल्कुल गेट पे आ गया हूँ। आप देखिए गेट पे लगातार जो है भीड़ जमा हो रही है, लोग आए जा रहे हैं, क्योंकि अभी राहुल गांधी नहीं आए हैं, उनके आने का इंतज़ार है। और ये गेट है, अब यहाँ से बाहर का रास्ता है, बाहर भी देखते हैं क्योंकि रोड पे कैसा है माहौल। यहाँ से हम लोग पहले निकलते हैं और आप ये लगातार देखिए और इनके चेहरे देखिए, इनकी उम्र देखिए, ये कौन लोग हैं, किस उम्र के लोग हैं, क्योंकि सिर्फ जेनजी कहना ठीक नहीं होगा, इसमें हर वर्ग के लोग आ रहे हैं। जितने दुखी हैं सब है भैया, जितने दुखी हैं, जितने पीड़ित हैं वो सब हैं यहाँ पे। अब देखिए ये तो अंदर का आपको मैंने माहौल दिखाया, अब ये देखिए रोड कितनी भीड़ है। अब ये भीड़ इतनी दिखेगी नहीं आपको। अबे साला 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र 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 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र। तो ये आप देखिए इस तरह के कार्यक्रम भी हो रहे हैं जो स्ट्रीट प्ले जिसको कहते हैं,
ये बेसिकली ये प्रधानमंत्री मोदी को लेकर नाराज़गी जाहिर की जा रही है। और आप ये देखिए यहाँ पे आपको सारे नेता दिखेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बनारस से हैं। हाँ? बनारस से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? सेवा दल के लोग। कांग्रेस के मेन सेवा दल ही है। अध्यक्ष जी क्या कहता है ना, अध्यक्ष जी से बात कर लीजिए। प्रदेश अध्यक्ष क्या नाम है इनका? प्रमोद पांडे, डॉक्टर प्रमोद पांडे। अंधेरों का हिसाब मांगेंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। डॉक्टर प्रमोद पांडे जी हैं सेवा दल से, इनसे बात करते हैं। कैसा माहौल दिख रहा है सर? माहौल तो बहुत जबरदस्त है। सत्ता के खिलाफ जो आक्रोश सोचा भी नहीं था आज वो नजर आ रहा है। इस सत्ता जो वर्तमान में है शायद जिंदगी में नहीं सोची रही होगी कि उसको यह भी दिन देखने पड़ेगा कि हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का छात्र अपनी मुस्तकबिल को आज कांग्रेस में सत्ता तलाश रहा है। आज कांग्रेस में वो महफूज कर रहा है। राहुल गांधी की आवाज़ के साथ, राहुल गांधी के कदमों के साथ ही वो इस देश के नौनिहाल अपना भविष्य सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वह देख रहे हैं कि जब उनकी आवाज़ को, उनके हक की लड़ाई, उनके हुकूक की बात को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है, सड़क पर चलने नहीं दिया जा रहा है, तो राहुल गांधी सरीखा शख्स जो नेहरू गांधी परिवार की विरासत, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा का, जब उसका खून टपकता है, उसका पास पसीना टपकता है, उसके पीठ पर लाठी पड़ती है, पुलिस उठाकर ले जाती है और धक्के देते हुए, तो उसने दिखला दिया कि छात्रों की लड़ाई अब यूं ही नहीं, अब सड़क पर ही उतर कर होगी। सदन चले ना चले, लेकिन राहुल गांधी छात्रों की आवाज़ को सड़क पर लेकर आगे बढ़ेंगे और एक अंजाम तक पहुंचाएंगे और छात्र इसमें विजयी होंगे। कहते हैं कि कोई पार्टी कितना कामयाब होगी, अगर ये जानना हो तो उनके कार्यकर्ताओं से मिलिए, उनके उत्साह को देखिए। आप चूँकि कार्यकर्ताओं के बीच में ही हैं, पिछले 10 सालों में आपने एक निराशा का दौर भी देखा। अब क्या लग रहा है कि कार्यकर्ता मतलब उत्साह में हैं, उन्हें एक उम्मीद दिख रही है? देखिए, एक समय चक्र होता है, घड़ी की सुई है, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे चलती है। लेकिन राहुल गांधी जिस ढंग से सड़कों पर उतरे हैं, जिस ढंग से संघर्ष किया है, छात्रों की लड़ाई, और ये हमारे एक कार्यकर्ता का अगर कहीं कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई पीड़ा में होता है, तो राहुल गांधी जिस ढंग से पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि आज हम सड़क पर अगर चल रहे हैं तो हमारे पीछे हमारे परिवार हमारा महफूज रहेगा, क्योंकि हमारा नेता हमारी हिफाजत, हमारी देखभाल के लिए है। यह एक बहुत बड़ी बात होती है अपने को स्वयं को सुरक्षित पाने के लिए। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में लोग अपने को सुरक्षित पा रहे हैं, इसीलिए छात्र आज सड़क पर हैं, उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, बेताब हैं और संघर्ष का रास्ता तय कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। भगवाधारी हैं हमारे बीच, जरा उनसे भी बात कर ले। आप तो भगवाधारी हैं, यहाँ कहाँ आ गए? हाँ नहीं, ये भी भगवाधारी ही हैं आत्मा से। अच्छा। हाँ, ये तो ड्रेस है हमारे देश में एक ट्रेंड चल रहा है कि जो बीजेपी के साथ हैं वही भगवाधारी हैं, बाकी सब नकली हैं। नहीं, सब एक हैं। तो राजनीतिक जो है विनम्रता के कारण ऐसा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सब भारतवासी हैं, सब जो है भारतवासी हैं। और जो हमारी कुछ समस्याएं ऐसी हैं इनकी सरकारों से खिलाफ, जो एक मिनट वो कुछ समस्या 15 वर्षों से इतने एप्लीकेशन दिए हैं कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। धर्म से संबंधित हमारे मैटर हैं। तो मैं जो है ये मैटर क्या है, इसमें मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ, तो बिना पुष्टि किए अभी दिखाना ठीक नहीं है। ये हमारा राहुल तक पहुंचवाने की कृपा कीजिए। तो आप पहुंचाया जाएगा, अभी सेवा दल से उससे पहुंचाया जाएगा। आप सबसे आपको भी राहुल गांधी यहीं रुकिए, अभी ये निकलेंगे तब दिलाया जाएगा। हाँ, हमारी मदद कीजिए। ठीक है, मैं मीडिया जब ये देखिए, कुल मिला के राहुल गांधी से हर तरह के लोग जुड़ रहे हैं। और अभी तो मैंने आपको ग्राउंड के अंदर का दिखाया, मैं ग्राउंड के बाहर आ गया हूँ, लेकिन बाहर में जो भीड़ है वो देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे, चाहे दाहिने देखें बाएं देखें, कहीं भी देखें, आपको दूर दूर तक भीड़ दिखाई देगी। और ये मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि क्या वाकई राहुल गांधी के कार्यक्रम में भीड़ दिखाई दे रही है। तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो चुका है, जिसमें मुझे मंच से बाहर निकलने में इतना समय लगा। अब आप देखिए और तय कीजिए कि क्या वाकई राहुल गांधी के लिए हवा बदल रही है। जनता आ रही है। इलाहाबाद में ये ऐतिहासिक प्रोग्राम हो रहा है। ये प्रोग्राम 19 तारीख को जब अगला प्रोग्राम कैंसिल हुआ था, उस समय 1.5 लाख के ऊपर छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था। अब इस समय 4.5-5 लाख के
ऊपर होगा। जनता आ रही है, प्रशासन आने नहीं दे रही है। चारों आने नहीं दे रही है। तीन ब्रेक लगा दिया है। तो आप देखिए, इनका आरोप है कि प्रशासन आने नहीं दे रही है, तब इतनी ज़्यादा भीड़ है। आप कहाँ से आए? मैं कुंडा प्रतापगढ़ से हूँ। अच्छा, प्रतापगढ़ से। राहुल गांधी को देखने आए? बिल्कुल, राहुल जी को देखने। आप कार्यकर्ता हैं? जी, कार्यकर्ता भी हूँ और छात्र नेता भी हूँ। हवा बदल रही है? बिल्कुल बदल गई है। मतलब आपको ये मौसम नहीं दिख रहा है? मतलब जो दो दिन से बारिश हो रही थी, जब भगवान ने रास्ता खोल दिया है तो ये योगी मोदी कहाँ से रोक पाएंगे? आप सोचिए, भगवान ने रास्ता खोल दिया। पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी प्रयागराज में। 2 दिन से भगवान ने कहा आइए राहुल जी, आपका स्वागत है। और जिस तरीके से भगवान ने स्वागत किया, उसी तरीके से छात्र भी स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। तो ये कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता जो है वो अपने पार्टी के लिए मतलब डेडिकेटेड होते हैं, समर्पित होते हैं। तो मैंने आपको दोनों दिखाया, कार्यकर्ता भी दिखाया और इसके अलावा जो है जो यहाँ के लोग हैं उनको भी दिखाया। अब आप भीड़ देखिए और तय कीजिए कि क्या राहुल गांधी के कार्यक्रम में जो है भीड़ आपको दिखाई दे रही है या नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्या आपको भी लग रहा है कि अब राहुल गांधी के लिए हवा बदल रही है? जो अब तक प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलने में डर रहे थे, अब वो सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। क्या आपके इलाके में भी ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है? कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहें न्यूज़ मुनी। जय हिंद।